नमस्कार दोस्तों, चलिए सुनते हैं अकबर और बीरबल का एक और किस्सा। भाई जैसा। बादशाह अकबर तब बहुत छोटे थे जब उनकी माँ का देहांत हुआ था। चूंकि वह बहुत छोटे थे इसलिए उन्हें माँ के दूध की दरकार थी। महल में तब एक दासी रहती थी जिसका शिशु भी दूध मुहा था। वह नन्हे अकबर को दूध पिलाने को राजी हो गई। दासी का वह पुत्र व अकबर दोनों साथ साथ दासी का दूध पीने लगे। दासी के पुत्र का नाम हुसिब था। चूंकि हुसिब और अकबर ने एक ही स्त्री का दुग्ध पान किया था इसलिए वे दूध भाई हो गए थे। अकबर को भी लगाव था हुसिब से। समय बीतता रहा। अकबर बादशाह बन गए और देश के सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट बने। लेकिन हुसिब एक मामूली दरबारी तक न बन पाया। उसकी मित्रता जुआरियों के साथ थी और कुछ ऐसे लोग भी उसके साथी थे जो पैसा फिजूल में बहाया करते थे। एक समय ऐसा आया जब हुसिब के पास 2 समय के भोजन के लिए भी पैसा नहीं बचा। लोगों ने तब उसे बादशाह के पास जाने को कहा। हुसिब ने बादशाह अकबर के पास जाने की तैयारी शुरू कर दी। हुसिब के दरबार में पहुंचते ही बादशाह ने उसे ऐसे गले लगाया जैसे उनका सगा भाई ही हो। लंबे अरसे के बाद हुसिब को देख बादशाह बेहद खुश थे। उन्होंने उसकी हर संभव सहायता करनी चाहिए। हुसिब को अकबर ने दरबार में नौकरी दे दी। रहने के लिए बड़ा घर, नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी भी दे दी। निजी खर्च के लिए एक मोटी रकम हर महीने उसको मिलती थी। अब हुसिब की जिंदगी अमन चैन से गुजर रही थी। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। यदि तुम्हारी कुछ और जरूरतें हो तो बेहिचक कह डालो, सब पूरी की जाएंगी, बादशाह ने हुसिब से कहा। तब हुसिब ने जवाब दिया, आपने अब तक जितना दिया है वह काफी है शाही जीवन बिताने को। बादशाह सलामत, आपने मुझे इज्जत बख्शी, सर उठाकर चलने की हैसियत दी। मुझसे ज्यादा खुश और कौन होगा। मेरे लिए यह भी फक्र की बात है कि देश का सम्राट मुझे अपना भाई मानता है। और क्या चाहिए, हो सकता है मुझे। कहते हुए उसने सिर खुजाया। होठों पर एहसान भरी मुस्कान थी, लेकिन लगता था उसे कुछ और भी चाहिए था। पर बोला, मैं महसूस करता हूँ कि बीरबल जैसे बुद्धिमान व योग्य व्यक्ति के साथ रहूं। मेरी ख्वाहिश है कि जैसे बीरबल आपका सलाहकार है वैसा ही मुझे भी कोई सलाह देने वाला हो। बादशाह अकबर ने हुसिब की यह इच्छा भी पूरी करने का फैसला किया। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, हुसिब मेरे भाई जैसा है। मैंने उसे जीवन के सभी ऐशो आराम उपलब्ध करा दिए हैं, लेकिन अब वह तुम्हारे जैसा योग्य सलाहकार चाहता है। तुम अपने जैसा, बल्कि यह समझो अपने भाई जैसा कोई व्यक्ति लेकर आओ जो हुसिब का मन बहला सके। वह बातूनी ना हो, पर जो भी बोले नपातुला बोले। उसकी बात का कोई मतलब होना चाहिए। समझ गए ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहले तो बीरबल समझ नहीं पाए कि बादशाह ऐसा क्यों चाहते हैं। उन्हें हुसिब में ऐसी कोई खूबी दिखाई न देती थी। जी हुजूर, जी हुजूर, बीरबल बोले, आप चाहते हैं कि मैं ऐसा आदमी खोज कर लाऊं जो मेरे भाई जैसा है। ठीक समझे, बादशाह ने कहा। अब बीरबल सोचने लगे कि ऐसा कौन हो सकता है जो उसके भाई जैसा हो। हुसिब भाग्यशाली है जो बादशाह उसे अपना भाई मानते हैं और उसे सारे ऐशो आराम उपलब्ध करा दिए हैं। लेकिन बीरबल को हुसिब की यह मांग जची नहीं कि उसके पास भी बीरबल जैसा सलाहकार हो। बादशाह बेहद सम्मान करते थे बीरबल का और बीरबल भी बादशाह पर जान छिड़कते थे। लेकिन हुसिब तो इस लायक कतई नहीं था। अब बीरबल सोच रहे थे कि समस्या को हल कैसे किया जाए। तभी पास की पशुशाला में सांड के रंभाने की आवाज आई। बीरबल तुरंत खड़े हो गए। आखिरकार उन्हें अपने भाई जैसा कोई मिल ही गया। अगले दिन उस सांड के साथ बीरबल महल में जाकर अकबर के सामने खड़े हो गए। तुम अपने साथ इस सांड को लेकर यहाँ क्यों आए हो बीरबल? अकबर ने पूछा। यह मेरा भाई है बादशाह सलामत, बीरबल बोले। हम दोनों एक ही माँ का दूध पीकर बड़े हुए हैं, गौ माता का दूध पीकर, इसलिए यह सांड मेरे भाई जैसा है, दूध भाई। यह बोलता भी बहुत कम है। जो इसकी भाषा समझ लेता है उसे यह कीमती सलाह भी देता है। इसे हुसिब को दे दें, मेरे जैसा सलाहकार पाने की उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बीरबल का यह उत्तर सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्हें लगा जैसे उन जैसा कोई दूसरा नहीं, वैसे ही बीरबल की तरह भी कोई दूसरा नहीं है।
बीरबल भी एक ही है। तो दोस्तों, ये था अकबर और बीरबल का एक और किस्सा। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए।